नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं कुछ आपको इस ऑनलाइन गेम्स की या ऑनलाइन गैम्बलिंग की कुछ रियलिटी बताऊंगा। उस रियलिटी से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो कहानी वहाँ शुरू होती है जब आपको इसके बारे में जानकारी होती है, किसी ऑनलाइन माध्यम से या किसी दोस्तों के माध्यम से। देखो भाई, मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहता भी नहीं था कि इसको बताऊं या इसको बताऊं इसके बारे में क्या है, बट मैं कुछ चीज़ नोटिस कर रहा था कि ज़्यादातर लोग इसमें अपना लाइफ का गोल्डन टाइम बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। शायद इसी वजह से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ या इस चीज़ में आया हूँ। मैं समझाता हूँ कुछ चीज़ें, उससे आप रिलेट कर पाओगे एग्जैक्टली क्या है कैसे है। बात वहाँ की है जब मैं अपना ट्रेडिंग करता था फॉरेक्स मार्केट में, और स्टार्टिंग फेज़ में मैंने वहाँ पे करीब 1 से 1.5 साल मार्केट में काम किया, फॉरेक्स मार्केट में, और अच्छा ट्रेडिंग किया, अच्छा प्रॉफिट निकाला और सब कुछ बढ़िया चल रहा था एग्जैक्टली बताऊँ तो। बट बीच में मेरा लॉस होता है कुछ रीज़न वजह से। जब आप सोचते हो ना कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, कल मेरे को करना है ये चीज़, तो उस चक्कर में आप जो प्लानिंग कर रहे थे हो कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट निकालना है, थोड़ा लॉस झेलना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस पे काम करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पाती, वो रूल टूट जाता है। तो होता क्या है, तो मेरा उसमें लॉस हुआ ट्रेडिंग में, और लॉस होने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था, फंड नहीं था मेरे पास। वापस मैं अपने स्टडी पे लग गया था। फिर मेरी मुलाकात होती है एक फ्रेंड से जो कि गैम्बलिंग या कुछ ऑनलाइन गेम खेलता था, और उसने मुझे इसके बारे में बताया। बताया क्या, दिखाया, वो अपना ऐसे कर रहा था, कुछ ऑनलाइन पत्ती उत्ती खेल रहा था ऑनलाइन गेम में। तो मैंने देखा कि भाई कैसे क्या है। जब मुझे नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, मैंने पूछा भाई क्या है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं यहाँ से। तो ऑब्वियस बात है, जब आप पहली चीज़ बात सुनते हो कोई चीज़ बारे में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि चलो यार मिल गया एक पैसा कमाने का तरीका। मेरे को भी यार यंग एज में पैसे कमाने की भूख है, हर इंसान को होती है। मैं भी चाहता था कि यार पैसा कमाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, अपनी लाइफ अच्छी जीऊँ, अपने घर वालों के लिए अच्छा करूँ, अपने फैमिली के लिए अच्छा करूँ, एक लेविश लाइफस्टाइल जीऊँ, हर इंसान चाहता है जैसा कि। तो जब मैंने जाना इसकी बात, तो मुझे याद है पहला दिन मैंने उसने जो बताया था एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में मैंने कुछ 250-300 रुपये डिपॉजिट किए थे, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था डिपॉजिट करने का। डिपॉजिट करने के बाद मैंने वहाँ से करीब पहले दिन ही 2,500 निकाला था। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, उस रात में सो नहीं पाया था पूरी रात भर मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि अब मैं यहाँ से अगर डेली का 1,000 रुपये कमाऊँगा तो महीने का 30,000 रुपये हुआ, साल भर होते होते मेरी कार आ जाएगी, साल भर होते होते मैं यहाँ से ये कर लूँगा, सब नोट डाउन कर ली। इनफैक्ट मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया था, और सुबह होते हुए ही जैसे उठा। अब जानते हो, आप अगर इस लाइन में आते हो तो आप कुछ नहीं करते, सब कुछ बंद कर देते हो, बस आपको पैसा कमाना चाहिए होता है। 24 घंटे अगर पैसा कमाना तो 24 घंटे पैसा कमाओगे। तो मैंने स्टार्ट किया इसको, और स्टार्टिंग में नो डाउट मैंने पैसा कमाया, क्योंकि पहला माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही दिन में 10,000 कमाना है, 15,000 कमाना है, राइट। तो छोटे माइंडसेट के साथ था इसमें, बस 400, 500, 1,000 रुपये दिहाड़ी निकल जाए, बहुत इतना, ये सोच करके मैं स्टार्ट कर रहा था और डेली करता था। देखो मुझे ये भी नहीं पता था कि चीज़ सही कि गलत है, बस मुझे ये पता था कि यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा था यार। मैं अपने घर वालों को बताया भी नहीं था, ना तो मैं ट्रेडिंग के बारे में बताया था, ना तो इसके बारे में बताया था। बस ये था कि भाई पैसा कमा रहा हूँ, खुश हूँ। तो बात वहाँ फिर आगे बढ़ती है कंटिन्यूस। 2-3 मंथ हो जाते हैं, मैं कमाता रहता हूँ, खर्चा करता रहता हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होता हूँ जैसे पहले जी रहा था। उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है, अब आता है टर्निंग पॉइंट, जब मेरी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, हाई प्रॉफिट निकालने का हो जाता है, तो मेरे लगातार लॉसेस होने लगते हैं। फिर से वही फेज़ आता है जब मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ होता है, सेम फेज़ यहाँ पे आता है, मेरा पूरा फंड लॉस हो जाता है। फिर उसी दोस्त के पास जाता हूँ जो दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया होता है, वो क्या कर रहा होता है एग्जैक्टली। तो उसने क्या करी थी, उसका जो फंड लॉस हो गया था, कैपिटल नहीं था उसके पास, तो उसने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन ले लिया था। अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या होता है, इससे पैसे कैसे मिलते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरी सिविल अच्छी थी, और क्या बोलते हैं कि मैंने एक्चुअली लोन पे कुछ चीज़ें ली थी, तो शायद उससे मेरी सिविल अच्छी हो गई थी बहुत पहले स्टार्टिंग में।
तो शायद मेरे सिविल पे उसने बोला कि यार कुछ एप्लीकेशन है उससे ट्राई करो, तुम्हें उससे पैसा मिल जाएगा और कमा के इसको वापस कर देना है तुम। अच्छा, आप जब गैम्बलिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं कितना भी डालूंगा मैं कमाऊंगा। ये आप सोचते ही नहीं हो कि भाई लॉस होगा। मैंने भी चीज़ सोची, मैंने कहा चलो ठीक है यार करते हैं। तो उसने एप्लीकेशन के बारे में नाम बताया और मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से मेरे को अप्रूव हो गया 10,000 15,000 रुपये। पहले एप्लीकेशन से लोन लिया 15,000 रुपये, वो मेरा निकाला और उससे मैंने प्रॉफिट कमाया। फिर से कॉन्फिडेंस हाई हो गया, चल भाई फिर हो गया। उसके बाद फिर ये चीज़ें चलती रही, फिर मेरा लॉस हो गया। अब मैं उस एप्लीकेशन का लोन भी पे नहीं कर पाया क्योंकि उस लोन के पैसे से मैं लोन नहीं पे कर रहा था, उस लोन के पैसे से मैं गेम प्ले कर रहा था और अपना खर्चा पूरा कर रहा था। ठीक है, अब फिर समझ में आता, आपको आइडिया मिलेगा ना कि एक एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन बारे में पता चला, दूसरे एप्लीकेशन से लोन लिया, सिविल अच्छी थी भाई क्योंकि मैं पे कर देता था टाइमली। ऐसे करके रिंग, नाबी, क्रेडिट भी, कई एप्लीकेशन से मैंने लोन ले लिए। और उसके बाद लोन लेने के बाद मेरा लोन करीब 1 से 1.5 2 लाख 3 लाख 2 लाख समथिंग लोन कब हो गया पता नहीं चला, समझ में। सो ऐसे करके मैं करीब 4 से 5 एप्लीकेशन से मेरा लोन हो गया और उसके बाद मेरे फंडिंग, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी सारे खर्च हो गए। अब बात यहाँ पे आता है गंदा फेज, जो कि हर आदमी के साथ होता ही है। अब आपको ना इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आप इसमें हो तो आपको इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई काम समझ में नहीं आएगा, ना पढ़ाई लिखाई, ना कोई जॉब, ना कोई बिजनेस। आपको बस यही लगेगा कि यार सबसे इजी मनी है, 500 को भी जुगाड़ हो जाए ना, 500 में 10,000 बना लूँगा। देखो कहना गलत तो नहीं है, मैं बताऊँ आपको, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 500 क्या 100 रुपये से बना सकते हो 1,000 रुपये। बट वो कंट्रोल, वो एग्जैक्टली जो होता है ना, पेशेंस, वो कंट्रोल, वो आदमी के अंदर नहीं आता। जिस इंसान के अंदर या जिस भी पर्सन के अंदर ये चीज़ अगर आ गई, क्योंकि आप नोटिस करोगे जब भी आप छोटा पैसा डालते हो या छोटा अमाउंट डालते हो या धीरे धीरे करते हो तो आप प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन जब भी आपके दिमाग में भूत आ जाता है या आप पागल हो जाते हो कि बस आज ही मैं सब कुछ करना है, आज ही करोड़पति बनना है, उस चक्कर में आप पूरा पैसा जीरो कर जाते हो। कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप शायद 500 रुपये से 2,000 4,000 पहुँचाए होंगे और आप बहुत खुश हो गए होंगे, शायद वो 4,000 रुपये जीरो भी हो गया होगा। फिर आप सोच रहे होगे भाई ये गलती ना करी होती तो इतना हो जाता, शायद इतने में पैसा निकाल लिया होता तो कितना अच्छा होता, राइट। तो देखो ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। देखो आज क्या, आज तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं करीब 3 से 4-5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। 5 महीने बाद मेरा ये सीन है कि मेरा ऑलमोस्ट लोन मैंने कवर कर लिया है अपना, क्योंकि मेरा 2.5 लाख का 2 लाख का ज़्यादा लोन नहीं था। मैं तो जो को देखता हूँ सुनता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे लाखों रुपए, लाखों 10 लाख रुपए लॉस में हैं, वो कवर भी नहीं कर पा रहे, वो कवर में चले गए हैं बहुत लोग। तो मैं बताना चाहूँगा, देखो ऐसा है, पॉसिबल तो है यहाँ से, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बेकार है, फर्जी चीज़ है। तो कंपनी का माइंडसेट तो है, कंपनी लोग खोले जा रहे हैं, प्रमोटर्स लोग को हायर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों के डेमो अकाउंट से, जो कि उनको लगता है रियल है बट वो डेमो है। भाई आप खुद सोचो ना, लोग लाख लाख रुपए का लगा देते हैं इसमें, लोगों को लगता है ये रियल है बट नहीं, बहुत डेमो अकाउंट से लोग करते हैं, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई रियलिटी में ज़िंदगी जियो, सोच समझ करके चीज़ें करो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई बहुत बड़ा फर्जी बात नहीं बोलने आऊँगा। आप अपने दिमाग को एकदम काम रखो और ज़्यादातर फोकस कर पाओ कि आप और भी काम करो, मतलब यही नहीं कि बस यही करना है। आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपने एंटरटेनमेंट के लिए करना इसको स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप यहाँ से पैसा बना लोगे, समझ में। मैं देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि यही चीज़ करो, बस अब क्या कर सकते हैं आप। तो ये रही बात कि मेरा कितना लॉस हुआ था और उस लॉस को कैसे मैंने कवर किया और उसके बाद कैसे क्या है। देखो मैं अब सच बताऊँ तो अब मैं बहुत कम कर चुका हूँ ये चीज़। मेरा अब ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई लिखाई पे है, क्योंकि ये चीज़ मैं जान चुका हूँ चीज़ सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। तो मेरा मानना है कि अगर इस चीज़ से एकदम दूर हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ ही नहीं ठीक है भाई। पैसा कमा रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ चल जा रहा है, बट मेरा मानना है कि रास्ते बहुत हैं भाई, मार्केट में इससे बेस्ट रास्ते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया यही कर रही होती है। उसको एक्सेप्ट करो मेरे भाई, उसको इससे दूर हो जाओ, जितना दूर हो सकते हो छोड़ दो एकदम, क्योंकि इससे ये दलदल है, मैं साफ बोले जाऊँगा। जो भी इस दलदल में गया है ना,
या तो वो धंस गया है या तो फंसा रह गया है, निकल नहीं पाया है। समझ रहे हो, ऐसे फंसा है। तो इससे दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सकते हो। जो लॉस हुआ है अगर छोड़ सकते हो तो लॉस भूल जाओ अपना। समझ लेना कि कोई मेडिकल इशू हो गया लाइफ में आपके और उसमें खर्चा हो गया पैसा, ये सोच करके भूल जाओ, ठीक है। और अगर बहुत लोग को चुल है नहीं, जब तक है क्या बोलते हैं वो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। जो लोग इस जिद में हैं तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से। वो काम करती है, वो साइकोलॉजी काम करती है। तो देखो साइकोलॉजी क्या है कि जितना भी आपका लोन है, जितना भी लॉसेज है, उसको किनारे कर दो, दिमाग से निकाल दो एकदम। ये सोचना ही नहीं कि कवर करना है, ये सोचना है कि हमें डेली का यहाँ पे पैसा निकालना है और मंथ एंड तक मुझे यहाँ पे प्रॉफिट में रहना है, बस। समझ रहे हो, ये सोचना ही नहीं है साला क्या कैसे है। और प्रॉफिट में रहोगे कैसे, पहले तो ये माइंडसेट बना लो कि छोटा डालना है, छोटा निकालना है। छोटा मतलब डिपॉजिट करना है, छोटा विड्रॉल लेना है और डेली विड्रॉल लेना है। देखो विड्रॉल से क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और जब भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप तब प्रॉफिट कमाओगे। जब आपका मोरल डाउन जाएगा, जब आपका लॉसेस होगा तो आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाओगे। ओवर प्ले मत करो। देखो जो भी पता सबको है, सब दुनिया भर वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखते रहते हो, आपको आइडिया है, राइट। कुछ मेरी एक्सपीरियंस है, कुछ मेरा साइकोलॉजी है। और जो भी लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं या जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं थोड़ा उनको आइडिया देता रहता हूँ। लोग धीरे धीरे अपना कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर नहीं पा रहे। वो उनकी दिमाग में वही चीज़ घुसा पड़ा हुआ है कि बस पैसा कमाना है मुझे, अच्छा तो उस चक्कर में वो लॉस हो रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं, प्रॉफिट कवर करके भाग रहे हैं यहाँ से, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं मेरे साइकोलॉजी से, जो मेरा एक्सपीरियंस से बताऊँगा, उस चीज़ से आपका कंट्रोल आ जाएगा और आप यहाँ से शायद 1-2 मंथ के अंदर निकल भी जाओगे। आइडिया आपको दे दूँगा। हाँ, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो कर ले जाते हो आप कॉन्टीन्यूस, तो आप आराम से यहाँ पे सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा मैं उन लोगों के लिए जो बहुत लोग लाइफ में, जैसे मेरा भी एक फेज़ आया था ऐसा कि करीब 3 से 4 साल मेरे लाइफ के ऐसे ही निकल गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। तो वो होता क्या है कि जब आप 4-5 साल अपनी लाइफ का कहीं बेकार कर देते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार अब कुछ भी करने के लिए हमें अब टाइम देना पड़ेगा, 4-5 साल और आगे बढ़ने के लिए। पर ये बेवकूफ़ी है। मेरा मानना है कि अगर आप 10 साल से एक कमरे में रह रहे हो, अंधेरे कमरे में, तो अगर आप उससे निकलना चाहते हो, अंधेरे से उजाले में चाहते हो ना, उधर उजाले में आना चाहते हो, तो आप एक दिया भी रख दोगे ना उस कमरे में, तो शायद उजाला हो जाएगा। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप 5 साल आपका लाइफ का खराब हो गया, तो ये नहीं कि 5 साल और लगेंगे लाइफ को अच्छा करने के लिए, शायद 1 साल ही काफ़ी हो। लेकिन उस साल में आपको जो 5 साल में आपने मक्कारी करके रखी है, उसको नहीं करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो रगड़ के मेहनत करो यार, अच्छे से जम करके एकदम अच्छा काम ढूंढो मार्केट में, इथिकल काम जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक काम देखो, पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप के पैसे बर्बाद ना करो इस सब चक्कर में यार, ठीक है। मेहनत के पैसे होते हैं सब, ठीक है। मुझे याद है कि एक दिन मैं बैंक में पैसा लेने गया था, तो शायद एक बेचारा, उसके खाते में कहीं 500-600 रुपये आए थे। उसके घर पे कोई आया था, शायद घर वाले या रिलेशन के लोग आए होंगे, तो शायद उसके खाते में वो निकालने गया, तो मैडम जी बोल रही हैं, डिपॉजिटर वाली मैम, कि सर आपके खाते में पैसे ही नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है। वो बेचारा एकदम मायूस हो गया। मैं उसकी शक्ल देख रहा था। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि साला पैसे की वैल्यू क्या है। और यहाँ पे हम आने के बाद पैसे वैल्यू नहीं करते हैं, 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपये, मतलब हद है भाई, क्या है ये। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और तो मेरा यही है कि बताया मैंने आपको सारी चीज़ें कैसे क्या है सिस्टम इसका। और कम डिपॉजिट करो, कम विड्रॉल बारे में सोचो, ओवर प्ले मत करो, ठीक है। ज़्यादा कम करो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने आप को बिज़ी करो। जितना अपने आप को बिज़ी करोगे ना, तो खाली टाइम में 10-15 मिनट के लिए अपना जो पॉकेट टाइम मिलता है ना, उसी को यूज़ करो इस सब चीज़ों में बस। और जितनी जल्दी चीज़ें आपका अच्छा हो जाए लाइफ से, वो आप पतली गली से निकल लो यहाँ से। बहुत बेकार, मतलब बकवास चीज़ है यार ये, सच बता रहा हूँ आपको। और मार्केट केवल मैनिपुलेट कर रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं क्या बताऊँ, सब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं गाइस, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। जितने भी लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी बुद्धि लगाओ, बैठो शांति से, सोचो क्या अभी तक गलतियाँ करी है,
उसको लिख सकते हो, लिख लो और निकल जाओ इससे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर मिलूँगा आपसे, मैं डालूँगा वीडियो, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था। अब मैं कॉन्टीन्यूस वीडियो बनाऊँगा, इससे रिलेटेड या और भी चीज़ें लाइफ में होती है इंसान का, ठीक है, वो बताऊँगा। होप सो आपको शायद कुछ आपको आइडिया मिला होगा इस वीडियो से। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपने नई नई चीज़ सीखो, अपने लाइफ में नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स डेवलप करो, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कोई काम ऐसा करो ना जिससे आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हो। ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। तो यही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा। और मेरा मकसद यही है कि लास्ट में बस लाइफ में सबके अच्छा हो, कोई भी अपनी लाइफ में बेकार ना करे अपनी लाइफ को। अगर ऐसे बहुत लोग सोचने लगेंगे, शायद बहुत लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मेरा टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा अपना, जो भी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे से, या कुछ बात करना चाहते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी करीब रहा है 1 साल समथिंग का एक्सपीरियंस में रहा है, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो गंदा भी रहा है और अच्छा भी रहा है, ठीक है, पर गंदा जा रहा है तो वो आपको मैं शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सो मच, बाय, टेक केयर।